बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत गांव का देश है और देश की आत्मा गांव में ही बसती है। और इन्हीं गांव में सृष्टि के पोषक हमारे अन्नदाता, या यूं कहें कि देश की बहुसंख्यक आबादी रहती है। यानी गांव किसान सामर्थ्य होंगे तो देश स्वतः मजबूत हो जाएगा। आजादी के बाद सरकारें ग्रामीण विकास के लिए प्रयास करती रही हैं, लेकिन गांव किसान की सूरत नहीं बदली। गांव सालों साल बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझता रहा तो हमारे किसान अक्सर वित्तीय संकटों से घिरे रहते थे। लेकिन पिछले एक दशक से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गांव किसान के कायाकल्प का बीड़ा उठा रखा है। सरकार जहां गांव में ढांचागत विकास पर जोर दे रही है तो वहीं सामाजिक समानता बढ़ाने पर काम कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सहायता प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, खाद, बीज, कृषि यंत्रों की खरीद में छूट जैसी तमाम सहूलियतें देकर उन्हें सक्षम बनाया जा रहा है। गांव किसान के हित में लिए गए सरकार के तमाम फैसलों का जमीन पर कितना असर हो रहा है, यही जानने के लिए डीडी किसान की किसान यात्रा ग्रामीण भारत में कोने कोने तक पहुंच रही है। न सिर्फ पहुंच रही है बल्कि गांव की मौजूदा तस्वीर, किसानों का हाल आप तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज बात उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मुकुंदपुर गांव की। चीरकर जमीन का सीना में बीज बोता हूं, मैं किसान हूं साहब, चैन से कहां सोता हूं। जी हां, हम बात करने किसानों की पहुंचे हैं दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर बागपत के गांव मुकुंदपुर। और मुकुंदपुर में इस किसान यात्रा के दौरान हम समझेंगे किसानों से कि हमारे किसान कितने बदले हैं और वाकई हमारे किसानों की जो स्थिति है 2014 के बाद से कितनी बदलती हुई नजर आ रही है। ये समझने के लिए मुकुंदपुर के अंदर पहुंचेंगे और लोगों से बात करेंगे। एक एक करके चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले हमारी नजर इस गेट पर लिखे स्वच्छ गांव, सुंदर गांव पर गई। तो क्या मुकुंदपुर साफ है, स्वच्छ है? साफ सफाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जवाब गांव के भीतर ही चलकर मिलेगा। गांव की गलियां तो साफ हैं, हर गली, हर सड़क को पक्का करवाया गया है। कहीं जल जमाव ना हो इसके लिए नालियों को भी पक्का करवाया गया है। गांव के तमाम घरों में शौचालय है। अब कोई यहां खुले में शौच के लिए बाहर नहीं जाता। गांव में भ्रमण के दौरान हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान से हो गई। तो बागपत जिले के मुकुंदपुर में हम मौजूद हैं और इस गांव में किसान यात्रा के दौरान हम तमाम लोगों से बात करेंगे। ये समझाने की कोशिश आपको करेंगे कि गांव कितने विकास के पथ पर है। शुरुआत यहां के प्रधान से करते हैं। संजीव कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जो गांव के प्रधान हैं। वो समझाएंगे कि उनका गांव कितने विकास के पथ पर पहुंच चुका है। दूरदर्शन किसान पर बहुत स्वागत है आपका। और जरा बताइए कि गांव की स्थिति क्या है। गांव में साफ स्वच्छ है। जो योगी जी, मोदी जी ने योजना चला रखी वो धरातल पे है। क्योंकि जैसे सम्मान निधि है, सम्मान निधि सभी की आ रही। कल 19 किस्त आ चुकी। और योगी जी ने जो कहा है भाई, क्राइम, बिल्कुल क्राइम तो जीरो हो रहा। तो सरकार की योजना धरातल पे आ रही है, काम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। काम बढ़िया हो रहा है। हाँ जी। तो गांव के लोग अब क्या कहते हैं, हमारे जो किसान हैं मोस्टली, वो क्या कहते हैं? बस किसान की तो दिक्कत यही है जी, जो ओले पड़ जा, अभी हमारे यहाँ बारिश आई, नुकसान होगा। तो फसल बीमा योजना का लाभ नहीं पहुंचता क्या? कम मिला है जी, मिलता नहीं है। अच्छा। हाँ, लाभ तो नहीं उसका अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, अधिकारी आ नहीं पाते यहाँ तक। अच्छा। हाँ, पर योगी जी तो कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर योजना चालू तो कर दी, लेकिन उसका किसानों को लाभ नहीं मिलता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं वो मॉनिटरिंग होने में कई दिक्कत है क्या? हाँ, दिक्कत है। क्या अधिकारी है वो ध्यान नहीं देते इस पे। आपने यहाँ के अधिकारियों से बात की? प्रधान होने के नाते बात की हमने, जाके कई समस्या धरी, कोई समाधान नहीं हुआ। हमने अपने यहाँ गाँव के लिए कहीं एक वह थी, या क्या कह रहे, तो कौन सी योजना का जिक्र कर रहे हैं आप? आपको कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से उसको जमीन पर उतारने में कहीं ना कहीं नाकाम ही है। हमारे जैसा हमारे यहाँ गांव में बंजट थी, हमने बंजट के लिए खेल मैदान के लिए दिया, अधिकारियों को लेटर भी दिया, डीएम साहब को भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। कहते आज जाओगे पटवारी को भेजेंगे, वो आओगा, कानून आओगा, लेकिन आता नहीं, कोई ना काम होता। तो सिस्टम पर सवाल है। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे इस गांव के और समझेंगे
कि क्या वाकई सड़कें सुधरी हैं, क्या वाकई लाइट ठीक से आती है, क्या वाकई जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार यहां तक पहुंचाना चाहती है, हर घर तक पहुंचाना चाहती है, वो पहुंच रही हैं, ये समझने के लिए और लोगों की तरफ बढ़ते हैं। तो गांव के विकास के साथ साथ लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उसकी वजह लगातार बेहतर होती कानून व्यवस्था है, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे सुशासन के बुनियादी मंत्र गांव में देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखता है। मेरा नाम सोनपाल सिंह है, मैं टीचर से रिटायर हूँ जी। और सरकार की जो योजनाएं हैं वे ठीक ठाक ढंग से चल रही हैं, परंतु अधिकारियों का जो है अभाव है। और हमारे यहाँ एक कौन सी योजनाएं ढंग से चल रही हैं, जरा बताइए उनके बारे में। ग्राम सड़क योजनाएं ठीक चल रही हैं और रास्ते ठीक हैं जी, सवारी का साधन ठीक है। और एक टंकी है, उसका पानी की जो है सप्लाई जो है पूरे गांव में अच्छी प्रकार नहीं है। अच्छा, हाँ। तो गांव में प्रधान कैसा काम करते हैं? प्रधान ठीक काम कर रहा है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, साफ सफाई ठीक है और सब कुछ ठीक है। और प्रधान जो है अपने पास से भी लगाने की कोशिश करता है गांव को स्वच्छ बनाने के लिए। गांव तो आपका स्वच्छ नजर आ रहा है जो हम देख रहे हैं। हाँ, नहीं स्वच्छ है, परंतु जो कमियां हैं वे प्रधान दूर कर देगा। हाँ जी, दूर हो जाएंगे। तो मोदी जी और योगी जी को क्या कहना चाहेंगे, वो कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं जी, उनकी योजनाएं जो है बहुत अच्छी प्रकार चल रही है और अच्छी प्रकार चलती रहेंगी। सिलेंडर विलेंडर मिलते हैं लोग? हाँ जी, सब मिलते हैं, सिलेंडर भी मिलते हैं। पहले जो चूल्हा जलाने में महिलाओं को दिक्कत आती थी, अब वो सिलेंडर आने से कुछ बदलाव आया? बदलाव आया जी, हाँ बिल्कुल। बहुत लाइट जो है 18 घंटे आती है जी। तो ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, 18 घंटे बराबर बिजली आती है। हाँ, कोई दिक्कत है। ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया। बागपत के मुकुंदपुर गांव में ढांचागत विकास के तहत स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। सब पढ़ें सब बढ़े के सपने को साकार करने के लिए गांव के सरकारी विद्यालय की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। स्कूलों के नवीनीकरण से लगातार छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य लाभ के लिए अब ग्रामीणों को शहर नहीं भागना पड़ता। गांव में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है। गांव के इस युवा का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। ग्रामीणों को अब हर वो सहूलियत मिलने लगी है जो एक ग्रामीण को चाहिए। आज मैं गांव मुकुंदपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम जयेंद्र है। मैं अपने गांव की बात बताना चाहता हूं। हमारे गांव की बहुत ही अच्छी साफ सफाई है और सिर्फ एक समस्या है जी, जो ये शमशान घाट हैं वे नहीं गिर रहे। वहाँ से कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जी। जैसे चैनों में जहाँ मुर्दा फूंकने के लिए एक तो बैठने की सुविधा होनी चाहिए जी, एक वहाँ से साफ सफाई भी होनी चाहिए और मंदिर भी है, यहाँ से स्कूल भी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। गांव कैसा है? गांव तो बहुत साफ सफाई है जी, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं वो कितनी गांव में है? पूरी सुविधा है जी। क्या क्या है जरा बताइए। बिजली भी पूरी है जी, पूरी भी बिजली पूरी आती है। कम से कम 24 घंटे में 18-20 घंटे बिजली आवे। और हॉस्पिटल भी है जी, यहाँ से बाहर स्कूल भी है जी। सड़कें कैसी हैं? सड़कें बिल्कुल बढ़िया है जी, सड़कें भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में किया, कोई गुंडागर्दी नहीं होती? ना, सही चल रहा है जी काम। और योगी तो अपने हिसाब से बढ़िया ही काम कर रहा है। मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। और तो क्या कहोगे योगी मोदी जी? अजय हम तो कहा यही हो जा, मुख्यमंत्री तो यही रहा, प्रधानमंत्री मोदी रहो जा। हम तो इसी में राजी। क्यों गुंडागर्दी तो खत्म ही हो रही जी। अब तो गुंडागर्दी कहीं भी नहीं। और जैसा करना जो तो घर में बैठ के भी कर ले गुंडागर्दी, लेकिन साफ सफाई भी गुंडागर्दी भी सब खत्म हो रही है। सिर्फ एक समस्या जी हमारी तो, जो हमारे हल्के का मिल है ये पेमेंट करने में लेट रखे जी। क्यों ना तो बच्चे पढ़ पाते, शादी करें जी अपनी लड़की की, बहनों की, इसमें समस्या पड़े जी। लोन भी लेना पड़े, टाइम पर लोन नहीं जाता। फिर कुल मिलाकर आपको समय पर मील पेमेंट कर दे तो आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा, ये आप कहना चाहते हैं? अगर पेमेंट कर दें तो बल्ले ही बल्ले है जी हमारे तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम मोहन खोकर है, गांव मुकुंदपुर है जी। जी सरकार की योजना है, बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है जी। सिलेंडर भी मिल रही है, मतलब प्रधानमंत्री योजना की भी वो आ रही, 2,000 रुपये किस्त आ रही है। सब्सिडी भी आ रही है जी। बिजली बढ़िया आ रही, 24 घंटे बिजली रह जा जी। और मतलब ये गुंडागर्दी तो ख़त्म ही है, बिल्कुल ख़त्म है गुंडागर्दी तो। रात के 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ,
रात के टाइम किसी टाइम जाओ कोई लूट पाट नहीं है। योगी बढ़िया काम कर रहा है, मोदी बढ़िया काम कर रहा है जी। तो क्या कहोगे मोदी जी से बढ़िया काम कर रहे हैं तो? मोदी जी ने नुका होगा जी, बढ़िया काम कर रहा है, मतलब कि 2,000 रुपये किस्त दे रहा, सड़क का भी लाभ बढ़िया मिल रहा है जी। और योगी ने तो मौजी कर रखी, बिजली का मतलब तोड़ी कर रखा जी, घनी बिजली दे रहा। हाँ, मौज आ गई मतलब। हाँ जी, मौज आ रही जी। हाँ, योगी जी के आने से मौज आ गई। मौज आ रही जी, वोट भी कभी दे, आगे भी देवगे। हाँ, इतना जीते है इतने वोट ही देवगे योगी की भी। अच्छा। हाँ जी, गाँव, अच्छा ये बताइए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं 2014 से, हाँ जी, तब से गांव की स्थिति कितनी बदली? गांव की स्थिति तो पूरी बदल गई जी। गांव में तो मतलब कि सड़क भी और मतलब कि घोड़ोंचे पड़ोंचे भी प्रधान है जो संजीव कुमार, बढ़िया काम कर रहा है जी। बढ़िया लाभ मिल रहा है हर चीज का, सब चीज मौज है जी। बीते दिनों बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के बैंक खाते में 19वीं किस्त ट्रांसफर की। 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। किसानों का कहना है कि अब उन्हें खाद, बीज, जुताई, बुआई के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सुल्तान सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गाँव किसान को बड़ा फायदा हो रहा है। मेरा नाम सुल्तान सिंह है, गांव मेरा मुकुंदपुर है। जब से मोदी सरकार आई है काफ़ी व्यवस्था बनी हुई है, बहुत अच्छी, हर बात की अच्छी सुविधा है, रास्ते की, बिजली की, खाद पानी की, हर चीज़ की सब व्यवस्था फिट है। और क्या क्या कितना बदला गांव आपका? गांव मेरा बहुत कुछ बदल गया तब से मोदी सरकार आई। काफ़ी साफ सफाई हर बात से, शौचालय से भी सब सुविधाएं हैं, शौचालय भी काफ़ी बनवाए हैं, घर घर बनवाए। और कितनी तारीफ कर दो, बता ही नहीं जा सकते। सड़कों की तरफ से बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ आवास भी बनाए गए सरकारी। एक थोड़ी सी समस्या है, सरकारी गाड़ी नहीं चल रही रोड पे हमारे यहाँ, यह समस्या है। एक बच्चों की दफ्तर जो समस्या है थोड़ी सी खेल मैदान की, इनकी समस्या है। हाँ, ये और रोजो मौज ही मौज है। किसान को खेत में रात को नहीं जाना पड़ता, बिजली खूब आवे। 2,000 रुपए मिलते हैं? हाँ, 2,000 रुपए सम्मान निधि के भी मिल रहे हैं। हाँ, कुछ के नहीं मिल रहे। 5-7% ऐसे आदमी हैं जो कुछ समस्या है उनके सामने, उनकी भी होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कह लो, या कोई उनके नाम में मिस्टेक कह लो, कुछ हैं इस तरह के। और सब बढ़िया रहा। और क्या कहना चाहेंगे मोदी और योगी को? क्या कहना? मोदी योगी के बल्ले बल्ले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश गांव के ज्यादा से ज्यादा किसानों से बात करने की है ताकि बदलाव की कहानी को बारीकी से समझा जा सके। अभी तक की बातचीत में ज्यादातर किसानों ने योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था और नरेंद्र मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि समेत तमाम योजनाओं की जमकर तारीफ की। लोगों का कहना है कि विकास चौतरफा हो रहा है, जो क्षेत्र रह गया है उन्हें भी पूरा होने की उम्मीद है। तो मुकुंदपुर में लगातार किसान यात्रा के दौरान हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ एक ताऊ हमें मिले हैं जिनका नाम ओमवीर सिंह है, जो अब बताएंगे आपको कि उनका गांव कैसा है, उनके किसान कैसे हैं और इस गांव में विकास के पथ पर किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये समझने के लिए ताऊ से बात करेंगे। हाँ जी ताऊ, दूरदर्शन किसान पे बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। क्या नाम है आपका, बताओ जरा। ओमवीर। हाँ, क्या करते हो? खेती करें जी। खेती किसानी कैसे करते हो? अपना जी मजदूरी करें जी, अपना नहीं लगे रहे काम पर। तो पर मोदी योगी की सरकार बहुत बढ़िया है। बस थोड़ी सी समस्या हमें आई है और खेत के रस्तों की है। खेत में जो जहाँ हम हमारी बुग्गी पलट जाए, आदमी दब जा कुछ तो बन गए, कुछ और बनने चाह और तुम्हारे सारे मौज ही मौज आ जाएगी जी। हाँ, और थोड़ी सी पेमेंट की है जी, हमारे यहाँ पेमेंट की बहुत दिक्कत है मलकपुर मिल में, यू करवाना चाह जी। अच्छा। हाँ। तो और इसके अलावा और गांव कैसा है आपका? गांव बहुत बढ़िया जी, सारा काम गांव में सारी सुविधाएं हैं। हाँ जी, करीब सभी हो रही जी, जो रह रही वे भी करवा देगा मोदी होगी। हाँ, तो और क्या कहना चाहेंगे? हम तो नहीं थे आज खेत के रास्ते बन जा और हमारा पेमेंट आ जा जी, जैसे छोटे किसान है। चलिए ठीक है। मेरा नाम अक्षय कोकर है, गांव मेरा मुकुंदपुर है और सरकार से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, खेल इसमें गांव में मैदान नहीं है कोई रेस करने का और ना क्रिकेट कोई खेलने का। हम सड़कों पे दौड़ते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी ये गुजारिश है हाथ जोड़ के हमारे गांव में फील्ड बनाया जाए। ठीक है, फील्ड बनाया जाए, ये आपकी गुजारिश है सरकार से। लेकिन ये बताइए कि सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं आपके गाँव में और कैसा आपका गाँव? जैसे सरकार ने बहुत अच्छा योजना निकाली, 64,000 की यूपी पुलिस की भर्ती निकाल ली थी, मिलिट्री की निकाल ली थी,
ये काम बहुत अच्छे है सरकार के। गांव कैसा है आपका? गांव बहुत अच्छा है। क्या क्या है गांव में? गांव में हर चीज़ की सुविधा है, थोड़ी लाइट है, लाइट की भी बहुत अच्छी लाइट आ रही है। और गांव सड़क है जी, ये सड़क भी बहुत अच्छी है। और वैसे ये किसान निधि आती है 2-2 हज़ार की, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है जी। इसमें जैसे एक किस्त आ गई, क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये है जी, एक किस्त आ गई, एक किस्त के बाद फिर दूसरी नहीं आती जी। क्यों? फिर KYC करवाओ जो, क्या? जैसे दूसरी योजना है KYC की, या KYC पे करवा देते हैं, KYC करवा लो, KYC भी करवा लो। शौचालय बने हैं गांव में? शौचालय बनाया है जी, पर अस्पताल है? अस्पताल है जी, और स्कूल है? स्कूल भी है। स्कूल 8वीं लोग है जी। हम सोच रहे हैं ये स्कूल इंटरलॉक हो जाए जी। ये गुजारिश है जी। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में किसान बिजली कटौती से परेशान रहा करते थे, लेकिन अब किसानों का कहना है कि बिजली कटौती की समस्या से छुटकारा मिलने से अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिली है। शहर, मंडी, बाजार से जुड़ी गांव की सड़कें किसानों की जिंदगी को आसान कर दिया है। अब उन्हें खाद बीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। कृषि यंत्रों की खरीद, खाद बीज पर मिलने वाली सब्सिडी ने आर्थिक दबाव के बोझ को ना के बराबर कर दिया है। तो मुकुंदपुर के किसान कितने समृद्ध हैं ये तो आप समझ जाएंगे इस तस्वीर से, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं ये एक ट्रैक्टर है और देखिए ये अपने गांव से अपने खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम इनसे बात कर रहे हैं इस यात्रा के दौरान और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने समृद्ध हैं और कितनी समृद्धि की तरफ और बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुकुंदपुर के जो किसान हैं वो लगातार समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत है जी, गांव मुकुंदपुर है मेरा। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपने खेत जा रहा हूँ घर से। अच्छा, खेती किसानी में मजा आता है? हाँ जी। 2014 के बाद से और मजा आने लगा क्या? हाँ जी, मज़ा आने लगा। उसकी वजह? वजह सरकार हमारी। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं? हाँ जी। कौन सी योजना पहुंच रही है जरा? जो सब्सिडी की है, जो कृषि यंत्रों पे सब्सिडी है, हाँ। हमारे तक पहुँच रही है वो सब पहुंच रही है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे सरकार के काम को लेकर? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा, तो अब मतलब पहले की किसानी में और अब की किसानी खेती में कितना अंतर आया है? कम से कम 40%। इतना बदलाव? हाँ जी। इतना बड़ा बदलाव आप कह रहे हैं 40%? हाँ जी। अच्छा, इतना बड़ा बदलाव हुआ है। तो देखिए क्या कहना चाहेंगे और किसानों को जो आजकल खेती किसानी से मुंह मोड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा देश आपको देख रहा है, बताइए जरा। खेती करनी चाहिए अच्छी तरह से। और युवाओं को क्या कहेंगे? युवाओं को भी जब तक पढ़ रहे हैं पढ़ना चाहिए, और बाद में जो खेती करना चाहिए उन्हें खेती करना चाहिए। खेती की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए? देश की उन्नति के लिए। देश की उन्नति के लिए, और देश की रीढ़ हमारे जो किसान हैं वो हैं, इसलिए इनकी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे मुकुंदपुर कितना बदला। कृषि विभाग किसानों को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है। उनकी आय कैसे बढ़े, लागत कम मुनाफा ज्यादा कैसे हो, उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ कैसे मिले, इसको लेकर जमीन पर काम हो रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। किसान अब कृषि में पहले के मुकाबले ज्यादा नवाचार कर रहे हैं। तो मुकुंदपुर में लगातार हम किसानों से और यहाँ के रहने वालों से बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों से भी समझते हैं। एडीओ हमारे साथ हैं, कृषि विभाग के एक अधिकारी हैं, इनसे समझते हैं कि इनके द्वारा जो सरकार की योजनाएं जमीन पर उतारी जा रही हैं वो कैसा अनुभव है इनका, और क्या मुकुंदपुर के बारे में ये जानते हैं, क्या ये समझते हैं, वो भी इनसे समझेंगे। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर एडीओ साहब आपका। आप जरा बताइए कि गांव कैसा है और लोग कैसे हैं, किसान कितने बदले हैं? ये गांव मुकुंदपुर, यहाँ पर मैं 8 साल एडीओ एग्रीकल्चर रहा हूँ। हमने यहाँ पर देखा है कि किसानों ने खेती बाड़ी में बहुत बदलाव किया है। पहले प्राचीन काल से ही पुराने बीजों को किसान बोते रहते थे, जो घर के बीज थे। फिर उन्होंने नई नई वैरायटी बोई और उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके किसानों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। गन्ने की एक वैरायटी आई 0238, इसने किसानों का जीवन काफ़ी बदला। मैं तो यूँ कहूँगा कि किसान इसी वैरायटी ने बदले है 0238 ने, क्योंकि इसकी पैदावार इतनी है, यदि रोग बीमारी भी लग जाए तब भी 70-80 कुंटल प्रति बीघा यहाँ पर जो है पैदावार इसकी होती है। इसके अलावा इस गांव के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिला, बीजों पर अनुदान मिला। यहाँ पर किसानों की मिट्टी की जांच निःशुल्क की गई। हर खेत की, हर किसान की मिट्टी की जांच की गई। उनको बताया किस चीज़ की आपके खेत में कमी है, किसानों ने डाला। ये भी पैदावार बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसको सोयल हेल्थ कार्ड योजना या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बोलते हैं।
इसके कई चक्र चले हैं इस जनपद में। इसके अलावा किसानों को गोष्ठी के माध्यम से, टूर के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से किसान मेलों में भी ले जाया गया। और यहाँ के जितने किसान हैं, खुद यहाँ पे प्रधान जी है, उन्होंने पूरा सहयोग किया। जब भी हम कोई योजना चलाते थे, प्रधान जी से मिलते थे, तो वहाँ पर अपने आप ही किसान जो है योजनाओं के लिए इकट्ठे हो जाते थे। काफ़ी किसान यहाँ पर है। आज मुझे पता चला कि डीडी किसान कार्यक्रम की ओर से एक किसान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं भी यहाँ पर पहुँचा और मुझे काफ़ी किसान वे दिखाई दिए जिन्होंने योजनाओं का लाभ ले रखा है। अब किसान अपने खेत में मेहनत करता है, चूँकि 1-2 बजे से पहले नहीं आ पाता। यहाँ की कुछ समस्याएं भी है, लेकिन वो मेरे क्षेत्र से हटकर है, क्योंकि हम कृषि विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन गन्ना विभाग अलग है और थोड़ी पेमेंट की समस्या बताते हैं। कुल मिलाकर देश के हजारों गांव की तरह बागपत के मुकुंदपुर गांव में भी विकास तेजी से हुआ, जिसे ग्रामीण महसूस कर पा रहे हैं। गांव में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। समाज में समानता लाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए ग्रामीणों को सबल बनाने का प्रयास है। खेती-बाड़ी में किसानों की सहूलियत के तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। तो बागपत जिले के गांव मुकुंदपुर की हर तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से विकास के पथ पर यह गांव आगे बढ़ रहा है, वो भी समझाने की कोशिश हमने की और गांव के लोगों से बातचीत भी की हमने की, जो आप तक पहुंचाई, जो आपको दिखाई। तो आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? फिर किसी नई जगह फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।